अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं डिसरप्टिव एंड इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स। इस सेक्शन में जो बाकी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जैसे कि ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर, इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर और क्लेप्टोमेनिया, इन सब डिसऑर्डर्स पर हम डिटेल से बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम स्पेसिफ़िकली बात करेंगे पायरोमेनिया पर। पायरो यानी आग लगाना या फायर सेटिंग। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर है। इम्पल्स डिसऑर्डर में क्या होता है कि एक अनहेल्दी और डिस्ट्रक्टिव अर्ज आती है जिसको इंडिविजुअल रेजिस्ट नहीं कर पाता। वो अर्ज और इम्पल्स उसके अंदर घबराहट और बेचैनी पैदा करती है और वो उस अर्ज को फिर रिस्पॉन्ड करने के लिए वैसा एक्ट करता है। पायरोमेनिया में क्या होता है कि इंडिविजुअल को अर्ज आती है कि वो फायर सेटिंग करे, वो आग लगाए, और उस अर्ज की वजह से उस एंग्जाइटी क्रिएट होती है और उस एंग्जाइटी को वो रिस्पॉन्ड इस तरीके से करता है कि वो वैसा एक्ट कर लेता है, यानी वो आग लगा देता है। ये बहुत रेयर डिसऑर्डर है, लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो फायर सेटिंग करते हैं वो किसी मॉनेटरी गेन के लिए नहीं करते, यानी उनको इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा होता, ना ये किसी जुर्म को छुपाने के लिए ऐसा करते हैं। और इनको रियलाइजेशन भी होती है कि जो ये कर रहे हैं वो गलत है, और ऐसा करने के बाद इनको गिल्ट और डिस्ट्रेस भी फील होता है। ये डिसऑर्डर मेल्स में ज़्यादा होता है। पायरोमेनिया के सिम्टम्स प्यूबर्टी में स्टार्ट होते हैं। इसमें इंडिविजुअल को एक अनकंट्रोलेबल अर्ज आती है कि वो आग लगाए। उस फायर सेटिंग को देखकर उनको सेंस ऑफ रिलीफ, प्लेजर और इसके अलावा उनको सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन भी फील होती है। जब उनको ये अर्ज आती है तो एंग्जाइटी क्रिएट करती है और उस एंग्जाइटी को रिस्पॉन्ड ये इस तरीके से करते हैं कि वो वैसा एक्ट कर लेते हैं, यानी आग लगा देते हैं। इस फायर सेटिंग के बाद उनको इमोशनल रिलीज़ फ़ील होता है, लेकिन साथ ही साथ उनको गिल्ट भी फ़ील होता है, क्योंकि ये जानते हैं कि जो ये कर रहे हैं कि वो गलत है, लेकिन वो अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसके डायग्नोसिस के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखनी पड़ती हैं वो ये है कि ये फायर सेटिंग उन्होंने एक से ज़्यादा ओकेजन्स पर की हो। वो फायर सेटिंग को लेकर ऑब्सेस्ड, फायर को लेकर ऑब्सेस्ड रहते हैं और आग लगा के और उसको देखकर इनको रिलीफ और प्लेजर फील होता है। लेकिन ये फायर सेटिंग किसी मॉनेटरी गेन के लिए नहीं होता, ना ही किसी आइडियोलॉजिकल रीज़न की वजह से होता है, ये किसी गुस्से की वजह से भी नहीं होता, ना ये किसी जुर्म को छुपाने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं, ना ही अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं, और ना ही किसी डिल्यूजन और हेलुसिनेशन या किसी ड्रग इंटॉक्सिकेशन की वजह से ऐसा होता है। डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है, जैसे कि इसमें जेनेटिक कंपोनेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है। अगर फैमिली में कोई ऐसा डिसऑर्डर रन कर रहा है या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में कोई इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर है, उस वजह से भी ये डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। या बाकी मेंटल कंडीशंस जैसे कि बाकी साइकेट्रिक इश्यूज़ हो सकते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या एंग्जाइटी या डिप्रेशन या मूड डिसऑर्डर भी हो सकता है रिस्क फैक्टर। इसके अलावा ब्रेन केमिकल में इम्बैलेंस की वजह से भी ये डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। स्ट्रेसर्स और ट्रिगर्स भी इसमें रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे कि कोई स्ट्रेसफुल इवेंट है, जैसे मेजर लॉस है या चाइल्डहुड अब्यूज़ है या हार्श पेरेंटिंग है, उसकी वजह से भी ये डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। पायरोमेनिया और अरसान में हम डिफ्रेंशिएट किस तरीके से कर सकते हैं। अरसान यानी ऐसे लोग जो कि इंटेंशनली या मॉनेटरी गेन की वजह से फायर सेटिंग करते हैं। पायरोमेनिया एक साइकेट्रिक कंडीशन है, जबकि अरसान एक क्रिमिनल एक्ट होता है जो कि क्रिमिनल इंटेंट के साथ किया जाता है। जबकि पायरोमेनिया और अरसान दोनों में ये एक्ट इंटेंशनल होता है, लेकिन पायरोमेनिया पैथोलॉजिकल और कंपल्सिव बिहेवियर होता है, जबकि अरसान में ऐसा नहीं होता। अरसान में किसी पर्सनल या मॉनेटरी गेन की वजह से ऐसा किया जाता है, जैसे कि इंश्योरेंस की वजह से अगर वो अपने घर को आग लगा दें या अपनी गाड़ी को आग लगा दें, सिर्फ इस वजह से कि उनको इंश्योरेंस मिलेगी। जबकि पायरोमेनिया में वो जो ऐसा बिहेवियर कर रहे होते हैं वो अपने इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, वो उनका पैथोलॉजिकल और कंपल्सिव बिहेवियर होता है। आखिर में बात कर लेते हैं पायरोमेनिया के ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट में मेडिकेशन और साइकोथेरेपी यूज़ की जाती है। मेडिकेशंस या डिफरेंट मेडिकेशन का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। साइकोथेरेपी में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यूज़ की जाती है, जिसमें इम्पल्सिव बिहेवियर की कॉज को आइडेंटिफाई किया जाता है, इम्पल्सिव बिहेवियर को एलिमिनेट किया जाता है, कॉग्निशंस को रीशेप किया जाता है, ओल्ड हैबिट्स को अप्रोप्रिएट से एक्सचेंज किया जाता है। इसके अलावा इफ़ेक्टिव कोपिंग मेथड्स सिखाए जाते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग सिखाई जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर काम किया जाता है। इसके अलावा पेरेंट ट्रेनिंग की जाती है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस कराई जाती हैं, उनको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो पिक्चराइज़ कराए जाते हैं। फायर सेफ्टी एंड प्रिवेंशन पर काम होता है।
इसके अलावा उनको इंडिविजुअल और फैमिली थेरेपी भी दी जाती है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।